नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में कल से हम लोगों ने सोशल रिसर्च से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं और क्वेश्चंस के जो भी व्याख्याएं थी उसको मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की जो सीरीज़ है वो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास सुबह 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चलती है और यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन जो ऑनलाइन क्लास है वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में चलती है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर पे कांटेक्ट करिए और इससे संबंधित जो भी जानकारी हो उसे आप प्राप्त करिए। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी मॉर्निंग की जो क्लास थी जो मैप पे उस क्लास में हम लोगों ने सोशल रिसर्च में साइंटिफिक मेथड, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा और वस्तुनिष्ठता के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था डीपली, और उससे ही संबंधित हमारा इस वीडियो में क्वेश्चंस होगा। तो चलिए हम लोगों ने सुबह एक क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने एक इसी से संबंधित ही था, हम लोगों ने एक वीडियो सुबह देखा होगा आप लोगों ने, आई हो। तो अगर नहीं देखा है तो उसे जाके आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और आज और उसी का थर्ड पार्ट, सोशल रिसर्च का थर्ड पार्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक 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 विधि की विशेषता है। पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज तथ्यों का वर्गीकरण। पहला ऑप्शन है तथ्यों का वर्गीकरण एंड सेकंड ऑप्शन कार्य कारण संबंध की विवेचना। कार्य कारण संबंध की विवेचना। कार्य कारण संबंध की विवेचना, सी ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन इज सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। और डी ऑप्शन इज सभी, ऑल ऑफ एवर। ओके, तो चलिए हम लोग बता दें इस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि। मैंने आपको सुबह की जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको वैज्ञानिक विधि बताया था, और हमारी जो जूम ऐप पे क्लास ऑनलाइन क्लास होती है उस क्लास में भी मैंने बच्चों को, जो स्टूडेंट है उनको मैंने वैज्ञानिक विधि के बारे में बताया था। तो मैं इसमें भी ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहूंगा कि वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि है जो किसी घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए तार्किक अध्ययन करता है। तार्किक अध्ययन मीन्स उसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके समस्या या घटना का अध्ययन करता है। उन प्रक्रियाओं में हम अवलोकन, निरीक्षण, वर्गीकरण, सत्यापन और निष्कर्ष, और लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। ये सब सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके किसी समस्या या घटना का अध्ययन हम करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, तो विशेषता हमको जाननी है। तो पहली विशेषता क्या है? तथ्यों का वर्गीकरण। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण इज ट्रू। एंड सेकंड ऑप्शन कार्य कारण संबंध की विवेचना करना। विवेचना यानी यहाँ पर किसका है, एनालिसिस, यानी एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। तो कार्य कारण संबंध की विवेचना, ये भी आंसर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सिद्धांत की सार्वभौमिकता। आपको पता होगा कि समस्या होती है, समस्या से तथ्य निकाले जाते हैं और एक तथ्य और तथ्य जुड़कर ही क्या करते हैं, लास्ट में सिद्धांत निर्मित, इससे सिद्धांत निर्मित होते हैं।
सिद्धांतों की सार्वभौमिकता ये सामान्यीकरण पर बेस्ड होती है, इसलिए ये भी विशेषता आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो तथ्यों से, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ चुका है कि सिद्धांत का निर्माण किससे होता है, सिद्धांत का योगदान तथ्यों के निर्माण में होता है या तथ्यों का योगदान सिद्धांत में होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछता है। तो तथ्यों के द्वारा, तथ्यों का योगदान सिद्धांतों के निर्माण में होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इज किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन कार्य है। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन कार्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन इज दरखाइम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन दुर्खीम, सी ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज फेयरचाइल्ड, थर्ड ऑप्शन इज फेयरचाइल्ड एंड डी ऑप्शन इज सभी। तो आपको बताना चाहूंगा वस्तुनिष्ठता, मैं मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने बताया था वीडियो में, और जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेगा। तो वस्तुनिष्ठता मैंने आपको क्या बताया था, वस्तुनिष्ठता भी अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिस दृष्टिकोण है, किसी घटना को देखने का एक दृष्टिकोण है वस्तुनिष्ठता, और ये घटना को देखने का वो दृष्टिकोण उसके वास्तविक अर्थ में उसके देखने का दृष्टिकोण है, यानी इसके द्वारा किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता ये है, प्राप्त करना कठिन है। अब समाजशास्त्र में जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि समाजशास्त्र जो हमारा सोशल साइंस जो हमारा है, सामान्यता किस घटनाओं पर बेस्ड होता है, तो ये सामान्य रूप में अमूर्त घटनाओं पर बेस्ड होता है। तो अमूर्त घटनाएं यानी अमूर्त विशेषताएं, यहाँ पे गुण हो जाएंगे, मनुष्य के जो भी होते हैं गुण वो अमूर्त बेसिस पर होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इनविजिबल है, तो इनकी घटना में तो इन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वस्तुनिष्ठता क्या हो जाएगी, प्राप्त करना कठिन होता है। तो इस संबंध में किसने कहा है सबसे महत्वपूर्ण रूप से, तो ये कहा है मैक्स वेबर ने अपने मूल्यों के संबंध में ये स्टेटमेंट रखा था। मूल्य, जैसा कि आपको बताया गया है कि इनका एक स्टेटमेंट था कि हम सामाजिक विज्ञान को या समाजशास्त्र को समझने में मूल्य जो होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या समाजशास्त्र का अध्ययन करने या सामाजिक विज्ञान में जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अध्ययन करते समय हम सामाजिक मूल्य को से दूर नहीं रह सकते हैं, मूल्य मुक्त नहीं हो सकते। वैल्यू फ्री का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और वैल्यू फ्री सिद्धांत, और जब सोशल साइंस में वैल्यू फ्री रहे, जब वैल्यू रहेगा, मूल्य रहेगा, तो मूल्य जैसे कि आपको पता है मूल्य क्या होते हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, ठीक है, झूठ हो गया, सत्य हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब मूल्य के ही पार्ट हैं। तो मूल्य के पार्ट है, जब तक मूल्य रहेंगे समाजशास्त्र के साथ, तब तक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन है। ऐसा सेंटेंस था मैक्स वेबर का, ठीक है। मूल्यों के संबंध में ही इनका स्टेटमेंट था कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था बट फैक्चुअल भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इससे संबंधित जो थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक
कहा जाता है, कहा जाता है। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड नहीं है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें अगस्ट कॉम्ट को, अगस्ट कॉम्ट को, अगस्ट कॉम्ट को। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसमें दुर्खीम को, बी ऑप्शन है दुर्खीम को। एंड सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है छात्र को, सी ऑप्शन है छात्र को। एंड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है कांट को, ठीक है, डी ऑप्शन है कांट को, एमैनुअल कांट, ठीक है। यहाँ पे तो कांट हो गए, दुर्खीम हो गए, तो किसे प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा के संबंध में हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को पढ़ा था। तो वहां पर मैंने आपको 3 परिप्रेक्ष्य वहां पर बताए थे, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य और उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य। और वहां पर मॉर्निंग की वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, और मॉर्निंग वीडियो मैंने ये भी बताया था कि कौन परिप्रेक्ष्य के कौन जनक हैं। तो यहां पर मैंने बताया था अगस्ट कॉम्ट को प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य के जनक कहे जाते हैं, जबकि यहीं पर दुर्खीम और जो ये हैं ये प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इनका रहेगा, और सात्र का ये इनका क्या होता है, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। अभी आगे क्वेश्चन आएगा इनके संबंध में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में हम जानेंगे। और प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य में क्या बताया था, इन्होंने प्रत्यक्षवाद के संबंध, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके इन्होंने प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य को, जो प्रत्यक्षवाद को समझाया था अगस्ट कॉम्ट ने, प्रत्यक्षवाद यानी प्रत्यक्ष रूप में किसी घटना का अध्ययन करना, ये प्रत्यक्षवाद है। तो प्रत्यक्षवाद में इन्होंने ज्ञान मीमांसा का प्रयोग किया था प्रत्यक्षवाद को समझाने में। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी से संबंधित ही, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य के जनक किसे कहा जाता है, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है घुरिये, पहला ऑप्शन है घुरिये का, और पहला ऑप्शन है घुरिये से को, बी ऑप्शन है घुरिये को, बी ऑप्शन है हेगल से, हेगल से, और बी ऑप्शन है हीगल नहीं, हेगल नहीं है, हीगल से। और सी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है अरस्तु को, और डी ऑप्शन है शात्र, पाल शात्र, ठीक है, पाल शात्र। आपको बताना चाहूंगा कि जिसने सोशियोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता है कि अस्तित्ववादी सिद्धांत के जनक पाल शात्र ही कहे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला भी गया है अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है, पाल शात्र। आपको बताना चाहूंगा कि अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य होता क्या है, या इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बताया क्या था। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत मूर्त घटनाओं, मूर्त घटना यानी जो भी समाज में जो भी घटनाएं हैं उनमें मूर्त घटनाओं के अध्ययन पर बल देते हैं, ठीक है, मूर्त घटना के अध्ययन पर बल देते हैं इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। यानी उन्होंने कहा है कि समाज में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वह हैं, वो उनका एक स्वरूप है, और स्वरूपात्मक रूप में वो अमूर्त घटना कही जाती हैं। यानी उनका स्वरूप होता है, स्वरूपात्मक रूप में सारी वस्तुएं, समाज में जो भी वस्तुएं हैं उनका स्वरूपात्मक एक स्वरूप होता है, और उनका एक मूर्त रूप विद्यमान होता है समाज में। ये परिप्रेक्ष्य इन्होंने समझाया था, यानी किसी भी घटना को उसके मूर्तता के ढंग में समझाने का प्रयास किया इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य के द्वारा शास्त्र ने, ठीक है। और आगे फिर इसमें घुरिये अरस्तु, इससे इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा हमारी मॉर्निंग वाली क्लास से ही डिसाइड करेगा, क्योंकि मॉर्निंग वाली क्लास में कल हम लोग परावर्तकता के संबंध में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिविटी के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम क्वेश्चंस जो भी होगा आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इससे संबंधित। विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है
विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 वाला क्वेश्चन था। तो ए ऑप्शन है किस परिप्रेक्ष्य में? पहला ऑप्शन है इसमें उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य में, उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य में, उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य में। बी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य में। डी सी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी के बाद अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य में, अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य में। डी ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य में, डी ऑप्शन है संघर्ष परिप्रेक्ष्य में। ये आपके ऑप्शन है। अब विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। और हर विभेदीकरण का यानी विभेद, यानी जो समाज में जो विभेद है, मतलब चीजों में जो विभेद है उसको समझाया था इन्होंने इसके अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर ने। और विभेदीकरण की अवधारणा में इन्होंने क्या समझाया था कि जो भी समाज का जो कोई भी वस्तु है तो वो प्रारंभ में क्या होती है, वो विभेद उसके विभिन्न होते हैं, मतलब उसका विभेद होता है। चीजें बटी हुई होती हैं शुरू में, और फिर क्या होती हैं धीरे धीरे करके वो संगठन के रूप में कन्वर्ट होती हैं। इस प्रकार से इन्होंने समझाया था प्रत्येक वस्तु को। और ये क्या हो रहा है कि ये क्रमवार और धीरे धीरे करके आगे अपने एक विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो रही है। यानी कोई भी वस्तु है और वस्तु पहले वो अविकसित अवस्था में थी, फिर वो धीरे धीरे क्रमवार करके वो क्या हुई, विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार ये क्या हुआ, ये किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? तो ये इस परिवर्तन हो रहा है उद्विकाशीय। यानी उद्विकास में यही होता है कि कोई भी परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन होता है क्रमवार होता है, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको ये भी पता है कि विभेदीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, तो ये उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य में है। और इसको किसने दिया था? तो मैंने आपको बता दिया है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। और आपको ये भी पता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे लिया था? तो ये हमारे जो जीवशास्त्री थे चार्ल्स डार्विन, जीवशास्त्री जो हमारे थे चार्ल्स डार्विन, उनसे प्राप्त किया था। ठीक है, ये चीज है चार्ल्स डार्विन। ओके, तो हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। हमारा क्वेश्चंस भी 5 हो गए हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर आप अपनी शेयर करिए अपने दोस्तों को। आपका जो भी ग्रुप हो, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आपका हर जगह पे आप जो भी आपके कांटेक्ट में हो उन्हें शेयर करिए ये सब सारी वीडियोस। और आप खुद अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो प्रेस बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल सकेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।